महादेव जब चले बयान, सुनिएगा मन चित लाई, रूप त्रिभंगी त्रिशूल हाथ में, अंग भभूत रमाई, मृगछाला और पीत पीतांबर, झोली भांग की लटकाई, जटा मुकुट सर गंग विराजे, नाग गले में लपटाई, सर्पों का सेहरा बंधा, दूल्हा बने महेश, गौरा जी से ब्याहने चले हिमाचल लगी सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, कलही अप्सरा गान, कलही अप्सरा गान, कलही अप्सरा गान, कलही अप्सरा गान। भगवान शंकर अपने आप को सजवाते हैं, उनके गण उनको श्रृंगार करते हैं। समय का अभाव के कारण उनका श्रृंगार का वर्णन मैं नहीं कर सकता। देवताओं ने देखा बाबा भोलेनाथ तो बड़े विचित्र दूल्हा बने हैं, ऐसा करते हैं, व्यवस्था ठीक से कर देते हैं और सारे देवता अपने अपने विमान को सजाने लगे, अपने आप को सजाने लगे और सबसे आगे विष्णु भगवान की सवारी है, उनके पीछे ब्रह्मा जी की, इंद्र की सवारी, कुबेर की सवारी और इस प्रकार बारात चल पड़ती है। एक कवि वर्णन करता है भगवान शंकर 3 लोक का मालिक है और इनके बाराती में कोई भी दिख नहीं रहा है, सिर्फ 2 गण हैं। भगवान शंकर ने कहा श्रृंगी बिरंगी क्या करूं? बोले कि क्या करें बाबा, आप जो कहिए वो करें। भगवान शंकर ने कहा अपने लोग को बुला लो। भगवान शंकर के अपने कौन है? सजा बराती 2 रंगी, सब देवता मुनि गणे एक तरफ, सवार घोड़ा ऊंट पालकी, सनक सनम धनु एक तरफ, अंधरा लंगड़ा कुरूप काना, अलख निरंजन एक तरफ, भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बजाते बाजन एक तरफ। बारात गई जब नगर किनारे,
देखन आए सब लड़कन, देख रूप दुल्हा बारात को, भाग चले वो सब लड़कन। जाके शोर किया नगरों में, कभी न देखा बड़े ऐसन। डाकिन साकिन जोगिन भूतिन, नाचत गावत हैं क्षण क्षण। बच्चे लोग बारात को देखते हैं, अपने घर में भाग के पहुंचते हैं। माता पिता से कहा पहले किवाड़ बंद कर दो, नहीं तो 2-4 भूत आ गए तो उनको भोजन हम बन जाएंगे। माता पिता किवाड़ को बंद कर देते हैं। फिर गोस्वामी जी कहते हैं, तने छाड़े ब्याले कपाले भूषण, नगन जटिल भयंकरा, नगन जटिल भयंकरा, संग सूत सास विकट मुख रजनी चरा, विकट कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे। छूटेला पसीना सांस टूटे हाथ हाथ, छूटेला छूटेला पसीना सांस टूटे हाथ हाथ, छूटेला पसीना सांस टूटे हाथ हाथ। माई बाप पूछे लगलन
देर है कि बाराती को अगुवाई करना है, इनको नगर में प्रवेश करवाना है। चल पड़ते हैं बारातियों को लेकर और बारात पहुंची है मैना जी के द्वार पर, लेकिन कुछ दूरी पर है। शंकर भगवान की सवारी कुछ दूरी पर है, लेकिन उससे पहले विष्णु भगवान की सवारी है। कई एक माताओं ने पूछा कि दूल्हा आप ही हो? विष्णु जी ने कहा कि नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं दूल्हे का मित्र हूं। अच्छा, आप मित्र हो? विष्णु जी आगे बढ़े, पीछे ब्रह्मा जी की सवारी थी, दूल्हा आप ही हो ना? बोले कि नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो विवाह करवाने के लिए आया हूं। अच्छा, ऐसी बात है, तो चलिए आगे बढ़िए। पीछे में इंद्र की सवारी थी, इंद्र हाथी पर बैठा था, मोर की जगह सोने का मुकुट लगा के बैठा था। सखियों ने कहा कि देख, दूल्हा निश्चित ही है और कोई दूसरा दूल्हा हो ही नहीं सकता। देखो, हाथी पर बैठा है, मुकुट लगा रखा है सोने का, स्टैंडर्ड जमाना है, इसलिए दूल्हा यही है। लेकिन पूछना अनिवार्य है। पूछा, दूल्हा आप ही हो? अरे माता जी, दूल्हा, मैं दूल्हे का नौकर हूं। अरे तुम नौकर है और हाथी पर बैठा है, सोने का मुकुट लगा के बैठा है। बोल के बाबा भोलेनाथ के नौकर चाकर ऐसे ही होते हैं। खुद क्या है शुद्ध भगवान मालिक, लेकिन उनके नौकर चाकर ऐसे ही होते हैं। अभी और देखना आपको बाकी, और भी पीछे में है नौकर चाकर, आपको मिलेंगे देखने के लिए। अच्छा, आप नौकर चाकर तो क्या करते हो? इंद्र ने कहा कि आई एम वाटरमैन, मैं जल की व्यवस्था करता हूँ। अच्छा, आप जल की व्यवस्था करते हो, तो दूल्हा किधर है? बोली दूल्हा पीछे। कुबेर की सवारी थी, उनकी भी सवारी आप पहुंची। पूछा, दूल्हा आप ही हो? बोले कि नहीं, मैं दूल्हे का नौकर हूं। तो नौकर तो क्या काम करते हो? तो कोषाध्यक्ष, लेन देन का हिसाब मैं ही रखता हूं। तो दूल्हा किधर है? अब तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। कुबेर जी ने कहा कि माता जी, दूल्हा थोड़ा पीछे है, थोड़ा नजर आप दूर करो। देखिए, जहां धूल उड़ रही है ना, वहां पर दूल्हा है। सभी माताएं उत्कंठित हो रही हैं कि दूल्हा कितना सुंदर हो। जिनके नौकर चाकर इतना सुंदर, इतना सजा हुआ, देवता लोग जैसे लोग आए हैं, देवता लोग आए हुए हैं, इतने बढ़िया मित्र हैं, इतने लोग अच्छे अच्छे हैं, दूल्हा ना जाने कितना सुंदर होगा। इतने में कुछ गण देवताओं के साथ में आ चुके थे, भेष बदली करके। बाबा भोलेनाथ से कहा, बाबा बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? बोली आपकी माता जी के साथ में जो है ना, आपके सासू जी के साथ में है, वो गीत गा रहे हैं। तो गीत तो गाई जाती है, अरे बाराती में तो गीत का महत्व है, गीत तो होना ही चाहिए, गीत तो गाने चाहिए। बोले कि गीत गा रही बाबा, आप गीत में वर्णन कर रही हैं कि दूल्हा घोड़े पर बैठा है और लगाम पकड़ के बैठा है, और लगाम में हीरे लगे हुए और सोना चांदी लगे हुए हैं, लेकिन आप तो महाराज बैल पर बैठे हो। भगवान शंकर ने कहा अलग अलग सब देश के विधि विधान अरुगी, जैसी थी वैसी कर गई सासु हमारी। बाबा भोलेनाथ की बारात जो ही आई और माता जी ने देखा कि दूल्हा इस प्रकार का है। शंकर भगवान उल्टे बैठे थे बैल के ऊपर, जिसको बैल पर बैठने का शऊर नहीं, वो मेरा जमाई बनेगा, मेरा मेहमान बनेगा। अरे पार्वती, इतनी दिन तपस्या की सब बेकार हो गया। इतने में आरती की थाल पटक देती है, कलश लोटे भर के जल लाई तो भी पटक देती है।
गनों ने कहा बाबा आपकी सासू जी आपसे बहुत नाराज हैं। बोले क्या हुआ? बोले कि देखिए आपकी माता जी कलश पटक के चली गई, आरती की थाल पटक के चली गई। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि अरे तुम्हें पता नहीं, वो सर्व से पटक दिया उन्होंने। कारण क्या है? भगवान शंकर बड़ी अच्छी बात बताते हैं। भगवान शंकर ने कहा देख मेरे सर पे चंद्रमा है और इस चंद्रमा के सामने उस दीपक का क्या मूल्य। और दूसरे में कलश जो पटक दिया, उन्होंने देखा कि मेरे दामाद मेरे मेहमान के सर पे तो गंगा बह रही है और उस गंगा जल के सामने ये लोटे भर जल का क्या होगा, इसलिए वो कलश पटक के चली गई। भगवान शंकर कहते हैं अलग अलग सब देश के विधि विधान अरुगीत, और जैसी थी वैसी कर गई सासु हमारी रे। पूजा परिछन आरती यहाँ को है सो ढंग, छेड़छाड़ हम क्यों करें पड़े रंग में भंग। भगवान शंकर कहते हैं कि यहाँ रीति रिवाज है कि दूल्हा जब द्वार पर आवे तो आरती की थाल पटक दो, कलश पटक दो और भवन में चले जाओ। माता जी अपने भवन में चली जाती हैं और वहाँ का दृश्य बड़ा ही कारुणिक हो गया। माता जी कहती हैं सास बेचारी घर के अंदर पीटे हाथी और धुने कपार, ऐसन बरसंग ब्याह न करी हो चाहे गौरा रहे कुमार। इतने में बाबा नारद जी आ गए। नारद जी पर माता मैना टूट पड़ी। अरे नारद तेरा क्या मैंने बिगाड़ा? तो इस तरीके का व्रत मैंने चुन के लाया हो। अरे तूने ये क्या किया? तुम्हारा घर नहीं है तो मेरी बेटी का भी घर तूने बसने नहीं दिया नारद। हे नारद, नारद करे मैं काह बिगाड़ा, नारद करे मैं काह बिगाड़ा, भवन बसत मोर जीने उजाला, भवन बसत मोर जीने उजाला, भवन बसत मोर जीने उजाला, भवन बसत मोर जीने उजाला। माता मैना नारद जी को किस प्रकार गालियां देती हैं। आजकल तो इस बिहार के अंदर माताएं बहनें बड़ी अश्लील गालियां देती हैं। नहीं होना चाहिए इस प्रकार की गालियां, लेकिन माता मैना किस प्रकार कितने शुद्ध गाली दे रही हैं अपने अगुए को। अगुआ के आँखिया में, अगुआ के आँखिया में लागल मधुमक्खिया है, खोज के ले अइले बरवा, भर देही बिछिया है, खोज के ले अइले भर देही बिछिया है, खोज के ले अइले बरवा, भर देही बिछिया है।
धतूर गे, प्यार ही का करिए नस्ल में दूर 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 गे। नारद जी समझाते हैं, माता मैना आप नहीं जानती, इनके लिए ही पार्वती ने इतने दिन तपस्या की है। और पूर्व जन्म की बात बतलाते हैं नारद जी। सभी मान जाते हैं और फिर तैयारी शुरू हो जाती है। नारद जी पूर्व जन्म की बात बतलाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विसार, क्षण मह व्यापे उस सकल पुर, घर घर यह सियवेश सती जो कीन ते ही अपराध शंकर पर हरि, अपराध शंकर पर हरि, आरती रह जा बहोर पितु यज्ञ जो गानल गई, जो गानल गई। अब जननी तुम्हारे भवन निज पर लाग दारुण तप किया, अब जननी तुम्हारे भवन निज पर लाग दारुण तप किया, हानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया, सर्वदा शंकर प्रिया, सर्वदा शंकर प्रिया, सर्वदा शंकर प्रिया। भगवान शंकर के पास में नारद जी पहुंचते हैं। बाबा कहते हैं कि आपने क्या किया, आपने इस तरह का अपना स्वरूप को बनाया है। महाराज आपका विवाह था आज, कम से कम आज तो स्टैंडर्ड बढ़ा लिए होते। नारद जी कहते हैं, आज के दूल्हे के जैसा आप बनो। अरे ओ ढर ढर हूँ अब, ओ ढर ढर हूँ अब, हर हूँ कलेश सुन सुनो हे महे, ओ ढर ढर हूँ अब, ओ ढर हर हूँ कलेश सुन सुनो हे महे, आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड बढ़ा दे, स्टैंडर्ड क्या लाए हो आप? नारद जी ने कहा, बाबा सब व्यवस्था है। और बाबा भोलेनाथ आज के दूल्हे के जैसे
बन जाते हैं और नगर में प्रवेश करते हैं। सखियां गीत गाती हैं कि ये मेहमान है, ये पार्वती का दूल्हा है ना, लगता है कि जादूगर है। बहुरूपिया बहुरूपिया गौरी के बारे सखी है, बहुरूपिया गौरी पर सखी है। नहीं ऐसा दूसरे जादूगर सखी है, नहीं ऐसा दूसरे जादूगर सखी, बहुरूपिया गौरी पर सखी है, बहुरूपिया गौरी। क्षण भर पहिले विकट रूप देखनी, क्षण भर पहिले विकट क्षण भर में भइले सुघर सखी रे, क्षण भर में भइले सुघर सखी, बहुरूपिया गौरी के पर सखी, ये बहुरूपिया गौरी के पर सखी, ये बहुरूपिया गौरी के पर सखी। सखियां कहती है कि हे सखी, ये लगता है कि जादूगर है। कितना विकट रूप था पहले, लेकिन देखो कितना सुंदर बना है, कितना सुंदर दूल्हा बना है पार्वती का। धन्य है पार्वती, इस प्रकार का दूल्हा तुम्हें मिला। एक सखी कहती है, अरे सखी, अरे इनका बुढ़वा बैल किधर गया, ये पालकी पर बैठे हैं। सखी ने कहा, बुढ़वा बैल दोनों घर में बनैले, बुढ़वा बैल दोनों घर में बनैले, अब तो पालकी पे डोले ना चंवर सखी है, अब तो पालकी पे डोले ना चंवर सखी, बहुरूपिया गौरी के पर सखी, बहुरूपिया गौरी के पर सखी, बहुरूपिया गौरी के पर सखी। ये नहीं ऐसा दूसर जादूगर सखी है, नहीं ऐसा दूसर जादूगर सखी, ये बहुरूपिया गौरी पर सखी, ये बहुरूपिया गौरी। बारात द्वार के ऊपर आ गई है, विधिवत परीक्षण करती है माता मैना। सिंहासन बना है, गोस्वामी लिखते हैं, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी रंच बनावा, जाई न बरनी रंच बनावा, पानी ग्रहण जब की
विधिवत विवाह होता है। वेद मंत्र मुनिवर उच्चर ही, जय 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 शंकर सुर कर ही। और बड़े संक्षेप में आप कथा श्रवण कर रहे हैं। बाराती विदाई की तैयारी हो गई। माता में ना कहती है अपनी पार्वती से, देख बेटी आपके कोई सास ससुर नहीं है, आप अपने पति की सेवा करना और संसार में पति से बढ़कर कुछ भी नहीं। माता बहना कहती है, करहूं सदा कर पद पूजा, करहूं सदा कर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, करहूं सदा कर पद पूजा, करहूं सदा कर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। इस प्रकार समझाते हैं अपनी पति की सेवा करना। और बारात विदाई हो जाती है। हिमाचली चलते हैं उनको विदा करने के लिए। बड़ी कारुणिक दृश्य है, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। चले संग हिमवंत तवा पहुंचा वन यति है, विविधि भांति परितोष करी, विदा कीने वृष के, जगत मात पितु शंभु भवानी, जय शिव शंकर हर हर सिंगार न कहूं बखानी, जय शिव शंकर करहि विधि विधि भोग विलासा, जय शिव शंकर अनंत समेत बसहि कैलासा, जय शिव शंकर तब जन्मे उखट बदन कुमारा, जय शिव शंकर तारकी असुर समर जहि मारा, जय शिव शंकर हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, तब जन्मे उखट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। एक पुत्र होते हैं जिनका नाम कार्तिक है, और कार्तिक जी महाराज तारकासुर को वध करते हैं। और यहाँ पर शिव विवाह की कथा संपन्न हो जाती है। अंतिम दोह में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, चरित सिंधु गिरिजार मना, वेद न पावहि पार, वर्णे तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवा। तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या मैं वर्णन कर सकता हूँ मंद बुद्धि वाले, इनके विवाह की कथा को भी वर्णन नहीं कर सकता। हम लोग तो छोटी बुद्धि वाले हैं, हम लोग क्या वर्णन कर सकते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।